क्या कि यह एक व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, तो उसे संघवाद कहा जाता है। ठीक है, संघवाद एक संघीय व्यवस्था है, यानी कि इस व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहते हैं? तो संघीय व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था में दो तरह के सत्ता की हिस्सेदारी होती है, दो तरह की हिस्सेदारी होती है। एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। केंद्र सरकार का काम है देश को विकास करना और संविधान के लिए है क्या कि अनेक तरह के नियमों को ये लोग क्या करते हैं, लागू करते हैं, साथ ही ये नियम को भी लागू करते हैं। केंद्र सरकार का मतलब, फिर केंद्र सरकार का एक और बात इसमें याद रखिएगा, केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है, ये भी लिखेंगे आप, केंद्र सरकार का जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम, मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। और राज्य सरकार का जो मुखिया होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र सरकार का जो प्रधान या मुखिया होते हैं वो पीएम होते हैं, और राज्य सरकार का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? सीएम होता है। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ष 1992 में स्थानीय सरकार को भी शामिल किया गया संविधान में। फिर है क्या कि उसमें है क्या कि स्थानीय सरकार काम रहेगा जिला वाला का निर्माण करना, और क्या ग्रामीण क्षेत्रों का क्या करना दोस्तों? विकास करना। फिर इससे पंचायत का भी विकास करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि संघवाद और जो संघीय व्यवस्था है आपने समझ में आया होगा। अब हमारा टॉपिक है सूची के बारे में दोस्तों। तो है क्या कि जो आपका है कि सूची जो है जनरली कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार का है दोस्तों? 3 प्रकार का है। एक है आपका संघ सूची, और एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। पेपर में ज़्यादा बार सवाल पूछे जाने वाला है, वीवीआई की बात करें तो वो आपका है समवर्ती सूची। ठीक है, तो है क्या इंडियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और है क्या कॉन्फ्रेंस लिस्ट। तो है क्या दोस्तों कि संघ सूची में क्या होता है? तो है क्या कि संघ सूची जो है ये सुरक्षा का कार्य करती है। संघ सूची में क्या है? सुरक्षा की बातों को रखा गया है। और राज्य सूची जो है ये कृषि संबंधित कार्य को देखती है। फिर जो आपका है समवर्ती सूची है इस शिक्षा की व्यवस्था को देखती है। और इस शिक्षा की व्यवस्था जो है पहले ये राज्य सूची में ही था, लेकिन क्या किया गया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया। अब दोस्तों कि संघ सूची में आप और भी लिख सकते हैं, मतलब मेन मुद्दा आप ऐसे लिखेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत सुरक्षा कार्य और स्टॉक मार्केटिंग देखी जाती है। राज्य सूची में कृषि कार्य देखे जाते हैं, और समवर्ती सूची में शिक्षा की व्यवस्था और मजदूर संगठन की व्यवस्था को देखा जाता है। अब इसके अलावा भी कुछ आप याद कर लेंगे कि संघ सूची में और क्या आता है भाई साहब? तो ये सुरक्षा का काम, तो विदेशी मामला को देखेंगे, युद्ध के देखेंगे, ये सब सुरक्षा संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संधि को देखेंगे, विदेशी ऋण को देखेंगे, बैंकिंग को देखेंगे, वायु रेल जल को देखते हैं, परिवहन को देखते हैं, जनगणना को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ, ये सब किस में होता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर राज्य सूची में क्या होता है कि अब इनको है क्या कैसे चलाएगी? तो जैसे मान लीजिए दोस्तों पुलिस होती है, फिर जेल होता है, न्यायालय होता है, सिंचाई होता है दोस्तों, सिंचाई मतलब खेती किस में आएगा इसमें, फिर पंचायती राज, फिर भू राजस्व, फिर क्या दोस्तों लोक व्यवस्था। समवर्ती सूचीगण में तो शिक्षा और मजदूर संगठन आता ही है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण दोस्तों हो गया, राष्ट्रीय जलमार्ग और जो जंगल है ये किस में आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सवालें पूछी जाती हैं। अब है दोस्तों के जो संघ सूची होता है इसको है क्या कि इसको कौन कंट्रोल करती है? तो इसको पीएम कंट्रोल करते हैं, मतलब इसे केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। संघ सूची को पीएम कंट्रोल करते हैं, मतलब केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। राज्य सूची को राज्य सरकार कंट्रोल करती है, मतलब नियंत्रित करती है। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है, मतलब इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करते हैं समवर्ती सूची में। लेकिन अगर कोई नियम और कानून बनाया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से किसका योगदान होगा, किसका जिम्मा माना जाएगा टकराव की स्थिति में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर को माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए आपको एक बार फिर से मैं बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि संघ जो सूचियाँ है जनरली 3 तरह के दिए गए हैं। कौन कौन? आपका है क्या कि एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। फिर मैंने बताया कि संघ सूची क्या होता है। तो जिस सूची में आप है क्या, इस सूची के अंतर्गत जो है पीएम अपने कार्य को करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। इसमें सुरक्षा और स्टॉक मार्केटिंग आता है। इसके अलावा भी ये सब आने आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आपका है क्या कि राज्य सरकार कार्य करती है। इससे मुख्य रूप से कृषि कार्य संबंधित देखे जाते हैं। इसके अलावा जेल, पुलिस, न्यायालय, सिंचाई इत्यादि कार्य भी देखे जाते हैं। समवर्ती सूची में इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है। इसमें शिक्षा और मजदूर संगठन को मुख्य रूप से रखा गया है। इसके अलावा भी
आपका है क्या कि अब है इसमें दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है, लेकिन टकराव की स्थिति में जो कोई कानून या नियम बनता है तो उसमें मान्य किसका होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मान्य होगा। ठीक है, मतलब पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा है। अब इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया कि ये सब कौन है, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग और जंगल जो है किस में आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।